हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई एग्ज़ाम के अंदर एनुअल में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, तो हम जानते हैं डेंसर से रेयर की तरफ जाती है रे ऑफ लाइट, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। सेकंड क्वेश्चन है कि द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि डेंसर मीडियम के अंदर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, जो मैंने अभी बताया था, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। नेक्स्ट है विच डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रिज्म पेरिस्कोप है एक ऐसा डिवाइस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी, सी इज द क्रिटिकल एंगल या रेसिप्रोकल ऑफ द क्रिटिकल एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। द स्पार्कल ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू, तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, माइरेज, स्पार्कल ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका 8वें का ऑप्शन होगा सी। अभी मैंने आपको बताया है 9th माइरेज, जो डेजर्ट एरिया के अंदर पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं, जैसे आपको एक तालाब के किनारे पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं, सेम ऐसे ही। तो ये किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इज 48.6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर अप्रोक्सीमेटली 1.33 होगा। तो ये निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी से निकाल सकते हैं। साइन सी, साइन 48.c और फिर 1 को उससे डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आंसर होगा 1.33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि फॉर डायमंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड एयर इंटरफेस इज नियर बाई, कितना होता है? ये होता है 15 डिग्री। लेकिन डायमंड के, अकेले डायमंड के लिए यदि क्रिटिकल वैल्यू की, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होती है लगभग 24.5 डिग्री के आसपास, 24.5 डिग्री के आसपास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं एंडोस्कोपी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है, स्पार्कल ऑफ डायमंड है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता ही रिफ्लेक्शन है सेम मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 14 द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 विच प्रिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन बाइनोकुलर्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो दूरबीन होती है, जो टूरिस्ट जो यूज करते हैं, उनके अंदर जो प्रिज्म होता है उनका एंगल कितना होता है? 40 डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री प्रिज्म होता है, यानी ये प्रिज्म के एंगल होते हैं तीनों कॉर्नर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, तो आप बने रहिए एक्टिव पाठशाला के साथ, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।